अरे थे तो कहाँ थे बताइएगा तब ना। आदिवासी से टकराएगा दूर हो जाएगा। बापू वाटिका में माल्यार्पण करके महात्मा गांधी जी को शांति तरीके से आप लोग गए और शांति तरीके से एक शांति का संदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये शांति के संदेश में आप लोग का हक अधिकार बचेगा या कुर्मी आदिवासी बनेगा? हमको हमारा अस्तित्व बचना चाहिए, नहीं तो फिर जो नेपाल का जो हाल हुआ है ना, अगर केंद्र सरकार इसको देती है तो पूरे देश के आदिवासी में हम लोग आंदोलन करेंगे, और जो नेपाल का हाल हुआ वही हम लोग इंडिया में हाल करेंगे। राजधानी रांची में आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि कुर्मी समाज जो आदिवासी में शामिल होने की जो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, उसको लेके आदिवासी समाज ने आज उनके विरुद्ध में व्यापक बाइक रैली निकाली है। उनके विरुद्ध में जो मोहराबादी से निकल के और हरमू, बिरसा चौक, हिनू चौक, सुजाता चौक होते हुए सीधा वापस बापू वाटिका में आए और वहाँ जो है माल्यार्पण करके रैली की समाप्ति की गई। मेरे साथ बात करने के लिए जो ये रैली का आज नेतृत्व कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी नेता अजय तिर्की जी हैं मेरे साथ में। आज व्यापक रैली कुर्मी समाज के विरुद्ध आप लोगों ने किया, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर से इस बाइक रैली जो हम लोग निकाले, आक्रोश रैली, इसका एक ही मकसद है कि कुर्मी महतो के जो लोग आदिवासी दर्जा मांग करना चाहते हैं, लेकिन कतई पूरे भारत देश के आदिवासी कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और खासकर हमारे झारखंड के आदिवासी जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि एक आह्वान पे हज़ारों के हज़ार के लोग संख्या में लोग निकले हैं, और आने वाले दिन में ये लाखों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कुर्मी भाइयों से कि आप आदिवासी बनने की हर धर्म के छोड़ें और अपने अधिकार की बात करें। मैं स्वतः उनको साथ समर्थन तन मन धन से दूंगा, दिन और रात दूंगा, लेकिन आप आदिवासी बन के उसका अधिकार खाने की बात करेंगे तो ही आदिवासी संगठन, यही आदिवासी समाज सबसे पहले आपका विरोध करेगा। एक पहले था कि आदिवासी स्टेटस की मांग की जा रही थी कि हमें एक तो आदिवासी की कॉलम में जोड़ा जाए, पहचान मांग रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब मैं आदिवासी हूँ। ये वर्ड पे आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो वही चीज़ जो कहना चाहता हूँ ना, ये पूरी तरीक़ा से जो आदिवासी का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी उसका जो ताना बाना है, उस सब को ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं, पूरे ख़त्म करना चाहते हैं। और हम युवा पीढ़ी, हमारे साथ जितने भी युवा पीढ़ी है, पूरे आदिवासी समाज संगठन के तमाम अगुवागण है, ये कतई कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाया जाए। उससे हमारा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाएगा। ये और हम नष्ट होने अपने आँख से देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग एकजुट हुए और आने वाले दिन में बेहद रूप से और उससे बड़ा पैमाने पर हम लोग आक्रोश जुलूस और आक्रोश आंदोलन करेंगे। वो लोग भी तो बृहद रूप से करने की तैयारी में है। तो क्यों? वो अधिकार खाने की बात कर रहे हैं, हम अधिकार बचाने की बात कर रहे हैं। तो जब जो अधिकार खाने के लिए आक्रोशित हो सकता है, तो अधिकार बचाने वाला आक्रोशित क्यों नहीं होगा? और इसके लिए हम लोग जो भी होगा किसी भी हद तक हम लोग जाने को तैयार हैं। किसी भी हद तक एकदम। तो फिर तो इस तरह से फिर वही हाल होगा जो मणिपुर वाला। मणिपुर हो चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, उससे नहीं मतलब है हमको हमारा अस्तित्व बचना चाहिए, नहीं तो फिर जो नेपाल का जो हाल हुआ है ना, अगर केंद्र सरकार इसको देती है तो पूरे देश के आदिवासी में हम लोग आंदोलन करेंगे, और जो नेपाल का हाल हुआ वही हम लोग इंडिया में हाल करेंगे। नेपाल जैसा एकदम करेंगे, जर्जन एकदम करेंगे। सारे यूथ लोग को पूरा और हमारे साथ आदिवासी के साथ और भी समुदाय के लोग हैं, सिर्फ आदिवासी नहीं, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं हमारे साथ। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को सचेत करना चाहता हूँ, ऐसे दल बदलू लोग हैं जो अपने हक का अधिकार खाने के लिए किसी भी हद तक जो जाना चाहते हैं, उससे बच के रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, और देश को बचाने की ज़रूरत है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले से आदिवासी थे, हमको हटाया गया। अरे थे तो कहाँ थे बताइएगा तब ना। थे कहाँ देने से थोड़ी चलेगा, तो दिखा रहे हैं। साफ तो समय कहना चाहता हूँ, बात मेरा सुन लीजिए, वो कभी भी आदिवासी नहीं है। वो अपने को छत्रपति शिवाजी मराठा के वंशज कहते हैं। जो आप बुट्टी में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ छत्रपति शिवाजी का मूर्ति लगा हुआ है, वो उसी का अपने को वंशज कहते हैं। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, वो अपने आप को छत्रपति के वंशज थे, हैं और रहेंगे। हम आदिवासी, मूल आदिवासी प्रकृति के पुजारी थे, पुजारी हैं और पुजारी रहेंगे। तो वो भी तो प्रकृति की पूजा कौन सा प्रकृति बता दीजिए? अखड़ा कहाँ पूछेगा उससे, उसका सरना कहाँ पूछेगा उससे, उसे पहन कहाँ पूछेगा उससे, क्या है उसका? शादी करते दहेज लेते हैं हम लोग, शादी करते दहेज नहीं लेते हैं। पड़ा व्यवस्था कहाँ उसका पूछेगा? अभी हमारा लागू होने लगा था पेशा कानून नियमावली, उसको विरोध क्यों करते हैं वो लोग? अनुसूचित क्षेत्र का अपमान करते हैं वो लोग। इस तरह का कहते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि जनगणना हो या पैसा कानून हो,
पहले हमारा एसटी स्टेटस मिल जाए तब सारा लागू हो। अच्छा, हाँ। मतलब खा के लीजिएगा, पेट भर लीजिएगा, उसके बाद कहेंगे हम आदिवासी हैं। ऐसा नहीं चलेगा मेरे दोस्त। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इस तरह का धोखेबाजी वाला नियम कहीं और अपनाइएगा, आदिवासी के पास नहीं चलेगा। जय झारखंड, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। जय झारखंड। जय झारखंड। आदिवासी का हक अधिकार खाने नहीं दिया जाएगा, चाहे आर पार की क्यों ना लड़ाई लड़नी पड़े। मेरे साथ और भी आदिवासी नेता हैं। आज बाइक रैली समाप्त हुई है बापू वाटिका में माल्यार्पण करके महात्मा गांधी जी को। शांति तरीके से आप लोग गए और शांति तरीके से एक शांति का संदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये शांति के संदेश में आप लोग का हक अधिकार बचेगा या कुर्मी आदिवासी बनेगा? एकदम बचेगा, क्योंकि आप लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का राज चलता है, ना कि किसी। इसलिए हम आदिवासी ज़्यादा हैं और उनका आक्रोश दिखा दिए हैं। ये हम दिखाए हैं, सरकार को दिखाए हैं, कुर्मी भाइयों को नहीं दिखाए हैं, क्योंकि देने वाले कौन होते हैं? केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार को आगाह कर दिए हैं कि माननीय मोदी जी, इनको अगर दीजिएगा तो उनके अगर रेट टेक सकता है तो हम लोग सारे मैंने देश को बंद कर सकते हैं। पूरा मैंने आपको हवाई जहाज़ से लेकर के रेल टेको, ई टेको सबको बंद कर देंगे। सबको बंद कर दीजिएगा? मतलब आर पार का जो भी करना पड़ेगा संवैधानिक मैंने रूप एक से। सांकेतिक संदेश दिए हैं। हाँ, सांकेतिक माने उनका सत्ता का हम लोग गिराने का ताकत रखते हैं। अगर आदिवासी समाज में अगर कोई दखलंदाज किया, उनके अधिकार में कोई हनन किया, या फिर उनके थाली में कोई आके खाना चाहे, तो आप लोग संविधानिक जो हक है, जो आरक्षण है, हमारे जो मैंने संविधान जो हमको अधिकार दिया है और हम आदिवासी होने का गर्व करते हैं, अगर उसमें कोई आकर के करेंगे तो हम नहीं सहेंगे। अब अगर कोई अपना अधिकार में अगर लड़ेगा, आंदोलन करेगा, हम आदिवासी उनके साथ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो पहले आदिवासी थे। आप 13 में रहे चाहे 31 में, वो रहे होंगे ना। जब रहे थे तो आप क्यों हटे? क्यों हटे? और आप जो न्यायालय में जा रहे हैं, आप साबित कर दीजिए। आप रोड में क्यों उतर रहे हैं? न्यायालय आप विश्वास करते हैं ना। आज जब आप रोड में उतरने के लिए हैं तो हम अपना प्रोटेक्ट के लिए, अपने समाज के लिए, आदिवासियत के लिए हम लोग रोड आप में कहाँ देख पा रहे हैं? अगर आदिवासी स्टेटस अगर वो लोग लेता है तो अपने अधिकारों के हनन को कैसे, कहाँ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का नौकरी में वो लोग डाका डाल देगा। क्योंकि देखिए, बात है आदिवासी बनने के लिए सबसे पहले आदिवासी जन्म लेना पड़ता है। दूसरा चीज़, आदिवासी बनने के लिए भौगोलिक स्थिति को उसको बताना पड़ता है। आर्थिक और कमज़ोर लोगों से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, क्योंकि हम लोग आदिवासी चरदेवा नहीं बन सकता है, एक एकदम साफ। क्योंकि व्यवसायी वर्ग में हमारा आदिवासी को 3 पीढ़ी लग जाता है। अभी पूरे रांची शहर बन गया है, लेकिन हमारे लोग व्यवसाय में कितने हैं देख लीजिए, गिने चुने लोग। और उनके पूरे के पूरे लोग व्यवसाय में है। और व्यवसाय जो होता है उनमें छल कपट ज़्यादा होता है, और जब छल कपट ज़्यादा होगा तो आदिवासी को उस आदिवासी नहीं रह सकता है। आदिवासी नहीं रह सकता। चलिए, तो प्रकाश हंस भी मेरे साथ हैं और इस रैली में, आज रैली का संबोधित किए, रैली में भाग लिए। प्रकाश जी, बारिश थी लगातार जब से रैली शुरू हुई बाइक, और बारिश ने भी दस्तक दे दी, फिर भी आप लोग रैली करके आए और माल्यार्पण किए महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पे। एक शांति तरीके से आप लोग किए। क्या ये शांति से आप लोग का अधिकार बचेगा? देखिए, आज हम लोग सब आदिवासी समाज के जितने भी हम लोग के युवा पीढ़ी है, महिला लोग हैं, सब आज हम लोग कुर्मी महतो के द्वारा जो एसटी सूची में है, उनको का मांग किया जा रहा है उन लोगों को शामिल करने का, उसके विरोध में हम लोग आज मोटरसाइकिल जुलूस हम लोग निकाले थे। और आज भारी बारिश आया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब बारिश आए, आंधी आए या तूफान आए, है ना, हम लोग निकलेंगे अपना अधिकार के लिए। क्योंकि आज अगर आज हम लोग नहीं निकलेंगे तो फिर हम लोग अपना ना जल जंगल जमीन बचा पाएंगे, ना रोजगार बचा पाएंगे, ना राजनीतिक हिस्सेदारी बचा पाएंगे, ना धार्मिक स्थलों को बचा पाएंगे। और हम लोग का ये जो जुलूस था, यह सांकेतिक रूप से था, है ना, कि आज हम लोग सरकार को और सामने वाले समाज को दिखाना चाहते हैं कि भाई आज
आदिवासी समाज जो है वो जागरूक है, वो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूकता रखता है और किस तरह से उस पर हमला हो रहा है, उसका आरक्षण पे, उसके और तमाम अधिकारों पे जो अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है उसके प्रति हम लोग जागरूक हैं। और आने वाला दिन में ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आपका आंदोलन चलाएंगे, पद यात्रा हो, चाहे धरना देना पड़े या सड़क जाम करना पड़े, हर स्थिति के लिए हम लोग अपना ये लड़ाई हम लोग चलाएंगे हर स्थिति में। देखिए हेलमेट लगा हुआ है और अभी रैली करके आए हुए हैं। कहाँ से आए दादा? अभी हम लोग तो रैली में गए थे। कहाँ से आए? कहाँ से? हम रांची का ही लोकल रांची के है। ही। अच्छा। तो ऐसा है कि हम लोग आज बारिश आप देख ही रहे हैं और इस भारी बारिश में भी हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। तो वो लोग भी तो जी जान से लगल है। तो वो लोग छल कपट से लगल है भैया मेरे। इतिहास कर रहा है। हाँ, हम लोग का जो डीएनए है ना और उन लोग का डीएनए है ना, उसको अगर आप लेबोरेटरी में चेक करवाइएगा तो कोई भी एंगल से आदिवासी से नहीं मिलता जुलता है। उनका डीएनए जो है ना, उनका डीएनए कृषि समाज वाला है और हम लोग का डीएनए जो है ना वो शिकार करने वाला समाज है हम लोग का। तो डीएनए कहाँ मैच करेगा? कुर्मी बनने के, आदिवासी बनने के लिए जो 5 क्राइटेरिया को आपको पैमाना है, जो मापदंड है जिस पे आपको खरा उतरना है, उस पे कहाँ उन लोग उतरता है? बोल रहा है कि कर लीजिए ना। बोलने से क्या होता है? उन लोग को जाइए, बोलिए, न्यायालय जाएगा, उन लोग न्यायालय जाएगा, मांग करेगा, है ना। टीआरए में 2 रिपोर्ट आया, उन लोग को साफ खारिज कर दिया गया कि भाई आप लोग आदिवासी सूची में नहीं आते हैं। लेकिन रेल रोक के, आपका सड़क रोक के गैर असंवैधानिक ढंग से अगर आप अपना मांगिएगा तो भाई आदिवासी समाज चुप थोड़ी बैठेगा। वो भी अपना आंदोलन, जन आंदोलन कराने के लिए वो लोग भी अपना स्वतंत्र है। चलिए, तो ये आज कह रहे हैं कि एक सांकेतिक था सरकार के लिए और सामने वाले जो स्टेटस लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक संकेत था। आगे अगर कुछ होता है तो व्यापक रूप से भी आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगा। हालांकि आप कैसे क्या देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बोलिएगा।